जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 28 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28 फेब के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 28 फेब के दिन। पिस्सा पिस्सा, सब जगह पैसे ही पैसा। माय गॉड। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ पेंटिकल ही आ रहे हैं। मतलब ये है कि पैसा 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 कर रहा है कोई बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं ही कर रही हूँ। एंड देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड, गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। कोई आप किसी मैरिज को अटेंड कर सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई मैरिज हो सकती है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कोई ना कोई चक्कर चला रहे हैं आपसे शादी करने के लिए। ये देखिए ये एम्परर हैं, ये या तो मैरिड हैं या फिर इन्होंने आपको अपना मान लिया है, इन्होंने ठान लिया है कि सिर्फ आप ही आएंगे इनकी लाइफ में। तो ये जो डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी है ये मुझे इनके अंदर दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 6, 7, 6, 666 आ चुका है भाई आप लोगों के लिए। तो मान के चलिए कि शुक्रदेव आप पे मेहरबान हो चुके हैं। ओके, 666 क्लेम कर सकते हैं। पैसा दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, टाइम आपके फेवर में दिख रहा है। एंड ये जो पर्सन है ये भी आप ही की एनर्जी में है। मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन कपल हो सकते हैं, सेम मेंटालिटी के हो सकते हैं, बोर्न जैसे मेड फॉर ईच अदर हैं। 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 10 है यहाँ पे। एंड बाकी नंबर मैंने आपको बता दिए, 4, 6, 7, 5 नहीं है यहाँ पे। 4, 6, 7, 9, 10 ये नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि आप लोग या तो हस्बैंड वाइफ हैं या तो फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने पेंटिकल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप लोग बैलेंस्ड हैं, आपके अंदर कोई हलचल नहीं है। हलचल का मतलब ये है कि जल्दबाजी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपको लेके कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं और शिफ्ट कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है इन्होंने पास्ट में अगर ये किसी और के साथ गए थे आपको छोड़कर, इन्होंने किसी की वजह से आपको छोड़ दिया था, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे इनके एफर्ट कोई काम नहीं आए। इन्होंने बहुत कोशिश करी, या तो आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में आपको छोड़ के चले गए थे। मुझे कुछ कुछ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस इसलिए बनाई थी क्योंकि इनको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना था। अगर आपके पार्टनर आप पे फोकस करते तो फाइनेंसेस पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस तो इंसान एक ही साइड में कर सकता है। इस वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी यहाँ पे पैसा, करियर या फिर कोई पार्टनर हो सकता है। ओके, तो जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ करके एफर्ट किया वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है। 6, 7, 13 डेथ का कार्ड आ गया है, तो वो सारी चीज़ें यूजलेस हो गई हैं, मतलब फ्रूटलेस हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे ज़्यादा वाइज हैं, क्योंकि आपने अपने आप को तब तक इस्टेब्लिश कर लिया है। जिस लेवल पे आपके पार्टनर पहुंचना चाहते थे उस पोजीशन पे आप पहुंच चुके हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि मे भी कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही थे जो आप किसी की वजह से अपने पार्टनर को छोड़ के गए थे, एंड फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या फिर आप सिंगल पेरेंट बन गए हैं, फिर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के बीच में मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेंट वाला सिचुएशन दिख रही है,
तो ये पॉसिबल है कि कभी यही चीज़ आपने करी थी एंड इधर आपके पार्टनर ने भी आपके साथ वैसा ही किया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 6 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ओके, मुझे देखिए ये कंडीशन ज़्यादातर पता नहीं क्यों आपके लिए लग रही है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे या तो आप ही का डिवोर्स हुआ है, आप ही ने गलत डिसीजन लिया था, आप ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मनी माइंडेड हो गए थे एंड आपने अपने इमोशन अपनी फीलिंग सारी गलत पर्सन पे इन्वेस्ट की, जिसके बाद से आपको तगड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपको पनिशमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। हैंग्ड मैन आप हैं। ओके, आपसे गलती हुई है भाई। 6 6 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की कंडीशन है। आपका नज़रिया डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर भी आपको इमोशन के कार्ड नहीं दिख रहे हैं। इकलौता इमोशन का कार्ड इधर आया है, बाकी सबके सब कार्ड या तो माइंड के हैं या तो पेंटिकल के हैं, मतलब सॉर्ड के हैं या पेंटिकल के। मतलब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोच रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल होके डिसीजन ले रहे थे, बहुत सेफ साइड चल रहे थे, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना डर रहे होते हैं, जबकि डिवाइन चाहते हैं कि हम लोग रिस्क लें, हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, लेकिन हम लोग इतना डर रहे होते हैं कि डिसीजन गलत ले लेते हैं, गलत लोगों पे फीलिंग इन्वेस्ट करते हैं एंड देन फिर कुछ हाथ नहीं आता है। या तो आपका डिवोर्स हो गया, उसमें आपको पैसा देना पड़ गया, एलुमनी देनी पड़ गई, या फिर अगर कोई कोर्ट केस हुआ भी तो उसमें आपको कुछ मिला नहीं, अगर आप फीमेल हैं तो एक तगड़ा लॉस आपको झेलने को मिला। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होने की जगह प्रैक्टिकल एंड इमोशनल दोनों चीज़ों का बैलेंस होना लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से कार्ड निकाल लूँ। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है आज के दिन उनके लिए। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कुछ मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यही सब कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हुआ हो सकता है। ये भी प्रैक्टिकल थे, ये भी मनी माइंडेड थे एंड इस वजह से यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, या फिर प्रेजेंट टाइम में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले गए थे पैसे या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो इस टाइम आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में आपके साथ बिहेव कर रहे हो सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इधर आपने कुछ ऐसा किया, सेल्फिश हो गए थे आप, दूसरी साइड में ये कोई बंदा है आपका पार्टनर जो कहीं और सेल्फिश हो गया था, फिर दोनों को रियलाइजेशन हुए हैं। ओके ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वक्त पलट चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। ये सब कुछ अगर आपके पार्टनर ने किया था तो अब इनको अकल आ चुकी है, इन्होंने लेसन लर्न कर लिए हैं एंड अब इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर हो चुकी है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अब हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। मैंने क्या बताया कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अगर ऐसा किया था तो फिर आपके पार्टनर जो हैं ये अवेकन्ड हो चुके हैं, इनके हार्ट चक्रा अब काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो चुका है। जो फीलिंग इनके अंदर पहले नहीं थी, बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत रैशनल थे, वो चीज़ें इनके अंदर से बदल चुकी हैं। ओके, यस, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने जिन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपको छोड़ करके, जिनके साथ ये आपको छोड़ के चले गए थे, वो सारे डिसीजन इनके गलत थे। वो प्रैक्टिकल माइंडेड होकर के लिए थे एंड वो किसी भी एंगल से इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं थे। यहाँ पे 6 6 12 आपके पार्टनर का नज़रिया तब डिफरेंट था। यस, इन्होंने गलत किया था आपके साथ, इनको रियलाइज़ हो चुका है एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अपनी गलतियों पे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बहुत इनको रिग्रेट हो रहा है।
देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हैं एंड हार्मनी का कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। अपने आप को, इनके पास चाहे कितनी भी खुशियाँ क्यों ना हो, लेकिन ये अपने आप को बड़ा गरीब समझते हैं। इनको लगता है कि जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तब तक ये कभी भी रिच नहीं हो सकते। रिच का मतलब जैसे आप बड़े दिल के हो सकते हैं, लेकिन ये इनके पास इमोशन की कमी है, इनके पास ट्रू लव की कमी है, इनके पास सच्चे कंपेनियन की कमी है। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आप ही के लिए अपने फीलिंग, इमोशन सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड ये देखिए आ गई बॉटम की एनर्जी, शादी करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे 9 7 16, 16 का मतलब टॉवर है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है या तो इनकी जॉब चली गई है, इनका बिजनेस ठप हो गया है, पैसे को लेके इनके अंदर बहुत अट्रैक्शन था तो पैसे पे ही बिजली गिर चुकी है। एंड तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि इनके पैसे पे कोई दिक्कत आई है। ओके, यस, अब ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं आपके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि पहले इनकी पोजीशन डेजिग्नेशन ऐसी थी जिस वजह से आपको लाख चाहने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। ओके, एंड अब ये देखिए आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। एंड इसके बाद का कार्ड है लवर्स का कार्ड, जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये गारंटेड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ओके, मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम डेक से। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। ये देखिए अपने आप आ गया फ्रस्ट्रेटेड। 30 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपके फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इनके दिल भी टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ये देखिए इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हर्ट ब्रोकन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ से इस वक्त कार्मिक रिलीज का टाइम चल रहा है एंड इस वजह से ये बेहद परेशान है, लेकिन अभी ये इस सिचुएशन से निकल करके आएंगे आपके लिए। तो ये फ्यूचर में होगा, तब तक आपको वेट करना है। ओके गाइस, जय माता दी।